नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन भी कैंडिडेट का 21 फरवरी को बार्क का पेपर है तो उन्हें क्या क्या साथ में लेकर जाना है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो देखिए, ये जो दिया गया है इस तरह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ होगा, जिसमें आपका यहाँ पर नेम, पता और ईमेल आईडी जो सब कुछ दिया है। और यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट का फ़ोटो नहीं आया होगा, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर मिल जाएगा। और यहाँ पर स्टेज फर्स्ट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पर डेट दिखाएगा और टाइम दिखाएगा। और इसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम ड्यूरेशन दिखा रहा है 3 बजे से लेकर 4 बजे, यानी कि 1 घंटे का ये जो पेपर होगा वो रहेगा आपका। और यहाँ पर आपका परीक्षा केंद्र मिल जाएगा कि स्थान जहाँ पर आपका पेपर होगा। इसके बाद यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर निरीक्षक के हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तो ये होने के बाद इसके बाद जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपने जो दूसरा पेज निकाला होगा, शायद ये बहुत से कैंडिडेट इसे निकलवाए भी नहीं होंगे, तो उनको लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में वो लोग जान लेंगे। वैसे ही आप लोगों के लिए ज़रूरी उतना है भी नहीं, क्योंकि पहला जो पेज है वही ज़रूरी है। नोट यहाँ पे कह रहा है कि इस प्रवेश पत्र से अलावा पत्र के बिना परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने साथ विधि मान्य फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी लाना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह कह रहा है कि आपने जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उसके साथ आपको अपना मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट लेकर आना है, या फिर अपना आधार कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। तो उसे आप लोग ज़रूर लेकर जाएं, जिस पर आपका फ़ोटो ज़रूर हो। तो उसी को लेकर आपको जाना है पहचान पत्र के रूप में, और इस एडमिट कार्ड के साथ आपका लगेगा, तभी आपको एंट्री मिलेगा। और नीचे लिखा है कि दिए गए अनुदेशों का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इस संबंध में आगे और कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद आपको कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन याद रखना है, इस बात को आइए हम लोग देख लेते हैं। पहला यहाँ पे लिखा है कि दिस एडमिट कार्ड कम कॉल लेटर हैज़ टू प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट। तो ये जो आपका कॉल लेटर है एडमिट कार्ड वाला, क्या सिर्फ़ और सिर्फ आपका स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए ही है। तो प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होगा सिर्फ़ और सिर्फ उसी के लिए ये मान्य है। दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि स्टेज फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये देखिए, जो आपका पेपर होगा इसमें आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। तो 50 क्वेश्चन रहेगा और यह आपका 4 ऑप्शनल रहेगा। और जो आपका समय रहेगा वह 1 घंटे का समय रहेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये जो होगा पेपर, यह आपका OMR सीट पे होगा, यानी कि आपका जो पेपर होगा यह ऑफलाइन तरीके से होगा, ना कि ऑनलाइन। तो ऑफलाइन तरीके से आपका ये पेपर होने वाला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि 1 हावर ड्यूरेशन बाय यूजिंग OMR सीट, यानी कि OMR सीट पर आपको अपना जो रहेगा गोला उसको भरना पड़ेगा, आंसर वाला। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि दिव्यांग हैं, उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा दिव्यांग कैंडिडेट को। और इसके बाद अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1/3 आपका माइनस मार्किंग है। तो आप लोग एग्ज़ाम में जहाँ तक प्रयास करें तुक्का ना मारें, जो भी आए आपको सिर्फ वही लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा अगर गलती होगा तो आपको प्लस नंबर में से भी आपका माइनस हो जाएगा गलत करने से। तो आपका एक क्वेश्चन सही होने के लिए 3 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन गलत होने के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा माइनस मार्किंग के बारे में। और यहाँ पे कह रहा है तीसरा नंबर कि मिनिमम पास परसेंटेज इन स्टेज फर्स्ट शैल बी 40% ऑफ जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई होने के लिए कम से कम आपका 40% नंबर होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से अदर हैं, यानी कि OBC हैं, SC हैं, ST हैं, तो कम से कम आपको 30% लाना अनिवार्य है, तभी आप स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर इस स्टेज में ज़्यादा कैंडिडेट पास हो जा रहे हैं तो क्या होगा कि जो एडवांस टेस्ट होगा स्टेज सेकंड वाला, उसके लिए मेरिट निर्धारित होगा, फिर उसके हिसाब से कैंडिडेट पास होंगे, अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो रहे हैं तो। और ये कैंडिडेट जितने कितने रहेंगे, तो देखिए इसका जो पोस्ट था वो 74 है। 74 पोस्ट वर्क असिस्टेंट का था,
पोस्ट, और इससे 4 गुना या 5 गुना कैंडिडेट को ये बुलाएगा स्टेज सेकंड के लिए। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर ये पूरा डिटेल में वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट हैं, अगर तो जो भी कैंडिडेट हैं स्टेज सेकंड के लिए, उनको 4 से 5 गुना पूरे वैकेंसी का बुलाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है चौथा नंबर का कि फॉर स्टेज फर्स्ट टू अप्लाई OMR सीट विल बी प्रोवाइडेड। मतलब जो भी आपका जो OMR सीट आपको मिलेगा, OMR सीट, इसमें आपको 2 प्रतियाँ मिलेंगी, जिसमें से आपका एक ट्रू कॉपी होगा और दूसरा आपका डुप्लीकेट कॉपी होगा। ट्रू कॉपी आपको जमा कर देना है और इसके बाद जो डुप्लीकेट कॉपी होगा उसे अपने साथ लेकर आना है। तो यही इस बारे में लिखा गया है कि द स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट टू अप्लाई OMR सीट विल बी प्रोवाइडेड, i.e. कैंडिडेट कैन टेक द कार्बन कॉपी। जो आपका कार्बन कॉपी होगा, कह रहा है वह उस MR सीट के साथ उसे अपने साथ लेकर आना है, और आंसर की ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट विल बी अपलोडेड ऑन बार्क वेबसाइट। तो आपका जो आंसर की होगा वह बार्क के वेबसाइट पर डाउनलोड होगा, और उससे आप लोग क्या करेंगे, जो आप कार्बन कॉपी लेकर आएंगे उससे आप अपने आंसर की मिला पाएंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि SC या ST कैंडिडेट डिजायर। तो देखिए जो SC और ST कैंडिडेट के हैं, उनको क्या करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट और इसके बाद ट्रेवल टिकट और बैंक डिटेल, इसका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक और ब्रांच, ये सब दे करके वो अपना जो ट्रेवलिंग पास है वो अपना डाउनलोड कर सकते हैं बार्क के वेबसाइट से। तो आप लोग अगर SC ST कैंडिडेट हैं तो आप लोग अपना ट्रेवलिंग अलाउंस अपना डाउनलोड कर सकते हैं बार्क के वेबसाइट से, जिसमें से आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, फिर आपको बैंक डिटेल देना पड़ेगा। फिर छठा कह रहा है कि प्लीज़ नोट दैट द यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, यानी कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, ब्लूटूथ नहीं होना चाहिए, वाईफाई, कैलकुलेटर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको एग्ज़ाम हॉल में लेकर नहीं जाना है। तो ये सब जो भी हैं आपको एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही रखना है। सातवां क्वेश्चन है कि कैंडिडेट सेल सबमिट द डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर कोविड-19। तो देखिए ये जो कोविड-19 डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और भरना कैसे है कोविड-19 फॉर्म, अभी हम आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाले हैं। और कह रहा है कि आप जो भी हैं कैंडिडेट, ये कोविड-19 फॉर्म को भर लेंगे और इसके बाद कोई भी सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइन दी गई हैं उसके अनुसार आप लोग कार्य करें। इसके बाद यहाँ पर 8वां कह रहे हैं कैंडिडेट कैन कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर, ये जो दिया गया है फॉर क्वायरी रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर से कोई दिक्कत है या फिर कोई अगर बारे में, अगर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो जो ये नंबर दिया गया है 4 नंबर, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 9वां देखिए कह रहे हैं कि इफ़ यू कुड नॉट अपलोड फोटोग्राफ इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन में नाउ अफिक्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन एडमिट कार्ड कम कॉल लेटर। तो अगर आपने एडमिट कार्ड जो भी डाउनलोड किया है, अगर उस पर आपका फ़ोटो नहीं है तो आप लोग उस पर आप फ़ोटो पासपोर्ट साइज लगा सकते हैं, यानी कि आप अपने तरफ से फ़ोटो लगा सकते हैं अगर आपके एडमिट कार्ड पर फ़ोटो नहीं आया है तो। और जो भी कैंडिडेट हैं जिनके पास फ़ोटो आया है एडमिट कार्ड पर, क्या करें, वो भी अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो ज़रूर साथ में लेकर जाएं, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो उसे लगा सकें। ताकि वहाँ पर क्या है कि कभी फ़ोटो खींचने को मिल जाता है, कभी नहीं मिलने वाला जगह रहता है, तो ऐसा आपको दिक्कत ना झेलना पड़े। आपको फ़ोटो अपने पास ज़रूर लेकर जाएं, चाहे आपके एडमिट कार्ड पर वो फ़ोटो आया है एडमिट कार्ड पर या ना आया हो, अपने पास ज़रूर रखें। ज़रूरत के हिसाब से लगा लीजिएगा, नहीं लगेगा तो अपने पास रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। इसके बाद कह रहा है यहाँ पर 10वें नंबर कि इफ़ योर नेम हैज़ बीन चेंज ड्यू टू मैरिज। अगर आपका नाम मैरिज अगर आपका हुआ है जिसकी वजह से आपका नेम भी चेंज हो गया है, या फिर आपका डिवोर्स हुआ है, या कोई भी आपका नेम चेंज हुआ है,
तो आप उसे डॉक्यूमेंट को अपने साथ ज़रूर लेकर आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका कि अपने साथ ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अगर आपका नेम चेंज हुआ है तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, या डिवोर्स यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया है वो लगा सकते हैं, या फिर कोई भी चेंजिंग हुआ है तो आप अपना वो सर्टिफिकेट लगा सकते हैं जो आपका लीगल सर्टिफिकेट है। ये हो गया। और इसके बाद ये सब तो आपको ज़रूरी नहीं है पढ़ना। फिर यहाँ पर नीचे है कि द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द कंडीशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट बिफोर देयर अपीयर फॉर रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट देने से पहले जो नोटिस आया था, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर वाले एडवर्टाइजमेंट आया था, यानी कि जो भी विज्ञापन आया था उसके में जो भी क्राइटेरिया दिया गया था उससे आप लोग ज़रूर फॉलो करते होंगे, तभी आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल रहेंगे, वरना आपको निगलेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इस एग्ज़ाम से आपको हटा दिया जाएगा। तो यही था। अब चलिए हम लोग कोविड-19 जो फॉर्म है आइए उससे हम लोग भर लेते हैं। और जो भी कैंडिडेट उस कोविड-19 फॉर्म को डाउनलोड नहीं किए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, यही है हमारा कोविड-19 से रिलेटेड फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट है, यानी कि कैंडिडेट के द्वारा इसको सबमिट किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भरने के लिए यहाँ पर आपको नेम ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपको यहाँ पर अपना नेम डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना पोस्ट डालना है, नेम ऑफ द पोस्ट डालना है। इसके बाद बार्क एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको डालना है, फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन डालना है, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर डालना है। फिर इसके बाद आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट विथ डेट है, यानी कि डेट के साथ आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है। तो ये हो गया आपका कोविड-19 फॉर्म भरने का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही बार का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और दूसरे को भी जोड़ें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।